आते रहिए, क्योंकि मुख्य तौर पर लोग कह रहे हैं कि उनका सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार की चोरी की जा रही है। आक्रोश सीधे तौर पर बढ़ता जा रहा है। वोट चोर को भगाएंगे, हिंदुस्तान से गद्दी से हटाएंगे, सरकार को दूंगी बारी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। अपने वोट को बचाने का संकल्प लिए हैं। बाबा साहब ने जो एक वोट का अधिकार दिया है उसको हम जाने नहीं देंगे। ये जो वोट चोरी करके सत्ता में काबिज हो रहे हैं, अब इनका चलने वाला नहीं है। जनता जान चुकी है कि अब इनकी चोरी हम नहीं चलने देंगे। मोदी जी के 3 बंदर हैं, योगेश कुमार, संधू एंड जोशी। इनको दादा ये उनका खड़ा है। पे अत्याचार, युवकों पे अत्याचार, महंगाई पे बात नहीं करते, रोजगारी पे बात नहीं करते। जो पुलवामा कांड हो गया कोई पकड़े नहीं गए, पहलगांव कांड हो गया कोई पकड़े नहीं गए। संसद तालिबान को देश में ले आए, तालिबान को इस देश में ले आए, ये मोदी जी ले आए तालिबान। सड़क पे आएंगे लोग, गांव-गांव से गली गली से निकल करके। आज पूरा दिल्ली जाम है, आप तो देख ही रही हैं। तो ऐसे ही नौजवान निकलेगा और वोट चोरी रोकेगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव, आप देख रहे हैं हिंद समाचार। देखिए तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं। कांग्रेस की महारैली थी और लोग अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ इसमें लिखा हुआ है, मटका लेकर बकायदा लोग पहुंचे हुए थे। अब हालांकि महारैली समाप्त हो गई है, लेकिन लोगों का जोश और जुनून समाप्त नहीं हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है भाजपा की विदाई का शंखनाद राहुल गांधी ने कर दिया है। पूरा भारत उमड़ पड़ा, पूरी दिल्ली खचाखच सड़कें भर गई। रामलीला मैदान 10:30 बजे पूरी तरह से भर गया, सारे गेट बंद हो गए। कांग्रेसियों का उत्साह देखने लायक है। हम लोग राहुल गांधी के साथ हैं और भाजपा की विदाई तय। क्योंकि नारा था वोट चोर गद्दी छोड़, जाहिर तौर पर देखिए हमारे अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी को माइक है। तो आप भी आए हैं ना, तो हाँ। क्या सीख के जा रहे हैं? सीख के नहीं जा रहे हैं हम लोग, भाजपा की वोट चोर को भगाएंगे, उनको वोट चोर को भगाएंगे, हिंदुस्तान से गद्दी से हटाएंगे, राहुल को जिताएंगे। राहुल गांधी को जिताएंगे। हाँ, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस निकम्मी सरकार को दूंगी बारी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे हम कांग्रेस। 2027 में उत्तर प्रदेश से और 2029 में दिल्ली से भाजपा की विदाई तय। सवाल सीधा सा है, क्योंकि इनका नारा ही यही था वोट चोर गद्दी छोड़, तो क्या गद्दी छोड़ने पे मजबूर कर पाएंगे आप लोग? कर पाएंगे, जनता तैयार है। आज के जन सैलाब ने दिखा दिया कि कांग्रेस के साथ जनता खड़ी है। क्या कह रहे हैं? पूरी देश की जनता राहुल जननायक राहुल जी के साथ खड़ी है। आज पूरा देश देख लिया है कन्हाव, अब इनका जाना तय हो गया है। अब ये बचने वाले नहीं है, अब वोट चोरी नहीं चलेगी। कैसे बचाएंगे अब आप लोग संविधान को, क्योंकि आपने कहा संविधान खतरे में है। लोग सड़क पे आएंगे, लोग गांव-गांव से गली गली से निकल करके। आज पूरा दिल्ली जाम है, आप तो देख ही रही हैं। तो ऐसे ही नौजवान निकलेगा और वोट चोरी रोकेगा। क्या नाम है आपका? मैं रियाजुल हसन, कहाँ से आए आप? आजमगढ़। आजमगढ़, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, जिस तरीके से आज हम लोग ने इस रैली में आकर के शंखनाद किया है, और ये एक संकेत है, ये इस रैली की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का जो सिंहासन है वो हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, क्या नाम है आपका? सफिया अंजू। कहाँ से आए हो? अमिलो। बताइए क्यों आए हो यहाँ पे? मेरे पापा लिवा कर आए और चोरी कर रहे हैं। वोट चोरी के खिलाफ है। क्या नाम है आपका? रज़ा रहमान। आपकी लड़की है जी। बताइए, बच्चा सड़कों पे उतरा हुआ है। बिल्कुल उतरा हुआ है, पूरा देश उतरा है, तो बच्चे में क्या दिक्कत है? बताइए, सबसे बड़ा अधिकार बचाना है, मताधिकार। देश की जनता जन क्रांति पे उतर गई है। जन क्रांति पे उतर के नेपाल की तरह, जैसे नेपाल के स्टूडेंट जो है जन क्रांति किए थे, ठीक उसी प्रकार भारत की जनता जन क्रांति करके राहुल गांधी को जननायक के रूप में भारत का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। कहाँ इसी महारैली में आए थे भैया? हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश यादव है, हम आजमगढ़ से आए हैं, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से। यादव जी कहाँ आजमगढ़ के रहने वाले हैं? जी, हम आजमगढ़। क्या नौकरी करते? मुझे लग रहा है दफ्तर से चले आ रहे हैं। नहीं, हम दफ्तर से नहीं, हम किसान के बेटे हैं, हम कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हम राहुल गांधी जी के लिए स्पेशल आए हम लोग वहाँ से। जी बताइए, अपना सबसे बड़ा अधिकार बचा पाएंगे आप? एकदम बचा पाए, हम लोग जन क्रांति करेंगे। जन क्रांति नेपाल की तरह स्टूडेंट टोटल जन क्रांति के भारत देश को बचाने के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बने, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या एहसास हो गया है। इन्हीं के साथ आए हैं क्या? हाँ, हम इन्हीं के साथ। सब मित्रगढ़ है। सब मित्रगढ़ आजमगढ़ किसान के बेटे हम लोग हैं। आज जो है ये क्लियर हो गया है, कि आप सब भी एहसास कर रही होंगी कि पूरा देश जो है मोदी के खिलाफ सड़क पर उतर गया राहुल के समर्थन में। हम अपने वोट को बचाने का संकल्प लिए हैं। बाबा साहब ने जो एक वोट का अधिकार दिया है उसको हम जाने नहीं देंगे। ये जो वोट चोरी करके
सत्ता में काबिज हो रहे हैं, अब इनका चलने वाला नहीं। जनता जान चुकी है कि अब इनकी चोरी हम नहीं चलने देंगे। क्या नाम है आपका? राम कुमार यादव। बताइए यादव जी, आप क्या कह रहे हैं? यही वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़। हाँ, 3.5 करोड़ और काट रहे हैं यूपी में। पक्का? पक्का, इसको हम लोग बचा के रखेंगे। हाँ, बताइए मुद्दे की बातचीत करें, आइए और लोगों से। ये आजमगढ़ से आए थे, बताइए अपने पाप का घड़ा का। देखिए ऐसा है, ये मोदी शाह के पाप का घड़ा है 12 साल का। महिलाओं पे अत्याचार, युवकों पे अत्याचार, महंगाई पे बात नहीं करते, रोजगारी पे बात नहीं करते। जो पुलवामा कांड हो गया कोई पकड़े नहीं गए, पहलगांव कांड हो गया कोई पकड़े नहीं गए। संसद तालिबान को देश में ले आए, तालिबान को इस देश में ले आए, ये मोदी जी ले आए हैं तालिबान। जो तालिबान हमारा प्लेन हाईजैक करके ले गया था बीजेपी के राज में, उसको भी यहाँ ले आए। अब क्या है, पाप का घड़ा कब फूटेगा? ये अभी चौराहे पे फोड़ने जा रहा हूँ मैडम, चलिए मिस मत करिए, चलिए आइए। पाप का घड़ा वहीं फोड़ूंगा मैं, पाप का घड़ा वहीं फूटूंगा, मैंने बताया था। बताते रहिए। अब राहुल गांधी ने, देखिए राहुल जी ने देश के लोगों को जागृत कर दिया, 140 करोड़ लोगों को। राहुल जी ने सारे सबूत रखे राहुल जी ने देश के सामने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया किसी बात का। संसद में राहुल गांधी जवाब देते रहे, संसद में कोई जवाब नहीं दिया किसी ने। और राहुल गांधी जी कहते रहे 140 करोड़ लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सारे सबूत सामने रखे। क्या वजह कि इलेक्शन कमीशन उन सबूतों को दरकिनार करते हुए राहुल जी की बातों का ना जवाब। अभी आप लोग संसद में ये मुद्दा फिर से चर्चा का विषय बनाएंगे या नहीं? चर्चा का विषय ये बोलिए क्या बोल रहे हैं? मोदी जी के 3 बंदर है, योगेश कुमार, संधू एंड जोशी। इनको दादा, ये उनका घड़ा है जो दादा पाप का घड़ा। हाँ, उन्हीं का तो है। बता रहे हैं कि बीजेपी ने कितना पाप किया है। और उसमें ये क्या है, अभी आज तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब देना चाहिए कि किसी बात का जो है 12 साल से लोग, देश के लोग, ना रोजगार दिया ना महंगाई। इस मटके में क्या क्या पाप भरा है? इसमें पाप इनका बता है आपका नोटबंदी का, जीएसटी, राफेल डील आपका। फिर उसके बाद आप आइए महिलाओं पे अत्याचार, आपका महिलाओं के अत्याचार है आपका मणिपुर में निवस्त घुमाना, हाथरस में जिंदा औरत को जलाना, मध्य प्रदेश में जिंदा औरतों को गाड़ना। उसके बाद किसी को रोजगार है, अगर युवक अपना रोजगार मांगते हैं तो लाठी मारते हैं, आंसू गैस के गोले दागते हैं। वो बुलेट ट्रेन कहाँ है भाई? बुलेट ट्रेन ही बुलेट चला रहे हैं, राज्यों पे लोगों पे गोली चला रहे हैं। तो राहुल जी के भाषण के बाद मैंने कहा ये पाप का घड़ा इस चौराहे पर फोड़ूंगा, इसे पाप का घड़ा फूटेगा। और ढोल बजा रहे जरा, थोड़ा ढोल बजा दे, पाप का घड़ा फूटेगा। जरा 2 मिनट ढोल बजा रहे जरा, बजा रहे 2 मिनट बजा रहे पाप का घड़ा है, पाप का घड़ा, पाप का घड़ा। आक्रोशित है, लोग आक्रोशित है, अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और बता रहे हैं। साइड तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि मुख्य तौर पर लोग कह रहे हैं कि उनका सबसे बड़ा अधिकार, मताधिकार की चोरी की जा रही है। आक्रोश सीधे तौर पर बढ़ता जा रहा है। आइए कैमरामैन, हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं किस प्रकार से राजधानी दिल्ली जाम कर दी गई। मुख्य वजह यही रही क्योंकि पूरा गठबंधन और मुख्य तौर पर कांग्रेस ने सीधे तौर पर कहा ये मोदी शाह का पाप का घड़ा है, मोदी शाह का पाप का घड़ा, मोदी शाह का पाप का घड़ा फूटेगा इस चौराहे पे। मोदी शाह का पाप का घड़ा ये टूट गया। इसमें क्या भर के लाए थे? ये इसमें सारा घोटाले थे, मैं अत्याचार कर रहा, सब कुछ था, ये सब हो गया। ये अभी निकल तो जान दो गाड़ियों को, उसके बाद कर लेना। सर हो गया, सर हो ही गया, अब तो हो गया ना। तो आपने पाप का घड़ा फोड़ दिया। पाप का घड़ा फोड़ गया, मोदी के पाप का घड़ा फूट गया, सारा चीज फूट गया। हम लोगों ने आपको कहा था, मोदी जी ने। अब यहाँ से आखिर में कोई ऐलान होगा? देखिए अब पूरा देश जागृत हो गया, राहुल गांधी ने सबको जागरूक कर दिया। राहुल जी ने जागृत करे पूरे 140 करोड़ लोगों को, और लोग अब जागृत होने को पता लग गया कि हमारे मत का चोरी हो रही है। अब देश के लोगों को पता भी लग गया और सब लोगों को पता लग गया हमारे देश की चोरी हो रही है। देख लीजिए, महारैली के बाद सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी ऐलान किया है और लोग अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी ने पाप का घड़ा फोड़ा, कोई पोस्टर बैनर लेके आया हुआ था, कोई जो है पुलिस की वर्दी पहन के आया था, कोई हथकड़ी लगा के आया था और बता रहा था कि वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करवाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा अधिकार, मताधिकार बचाएंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।